17 सालों के बाद इंडिया पाकिस्तान मैच, टाइड सीरीज की आखिरी मैच। इंडिया को 18 गेंदों में सिर्फ 23 रन की जरूरत और 8 विकेट्स हाथ में। इंडिया बस जीतने ही वाली थी और हमने मैच कंसीड कर दी। हमने ऑफिशियली मैच डिक्लेयर कर दी। हम मैच हार गए, हम सीरीज हार गए। आज हम उस मैच की कहानी बताएंगे, उस कंसीड के पीछे की कहानी बताएंगे और उस कप्तान के बारे में बताएंगे जिसने मैच हार कर भी जीतते कैसे है ये दुनिया को दिखा दिया। अब स्टोरी की शुरुआत होती है 1978 में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 17 सालों बाद क्रिकेट रिज्यूम होने जा रहा था। इस साल इंडिया पाकिस्तान का टूर करेगी और अगले साल पाकिस्तान इंडिया का। अब मजे की बात यह है कि इससे एक साल पहले तक ये होने के कोई चांसेस नहीं थे, पर पिछले एक साल ने सब कुछ बदल के रख दिया था, जो काफी हद तक सरहद के दोनों ओर एक जैसा था। एक और था पाकिस्तान, जो 1971 के युद्ध के हार और बांग्लादेश के बंटवारे से जूझ रहा था, और अपने यहां प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने लगाए हुए इमरजेंसी को हटाने की पुरजोर कोशिश जारी थी। फिर मार्च 1977 में इतिहास में पहली बार कांग्रेस की हार हुई, वो भी बहुमत से जनता पार्टी द्वारा। और वहां 5 जुलाई 1977 को जनरल जिया उल हक ने मिलिट्री कू करके पाकिस्तान पर हुकूमत हासिल कर ली। तो अचानक अब सरहद के एक और थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में इंडिया पाकिस्तान रिलेशन सुधारने की बात की थी। और सरहद के उस पार थे जिया उल हक, जो अपनी नई हुकूमत को दुनिया के सामने लेजिटिमेट ठहराना चाहते थे। तो ये इतिहास के उन चंद लम्हों में से था जहां दोनों देश की गवर्नमेंट्स टेबल पे आना चाहती थी, और अपने यहां वो करने का सबसे आसान तरीका मतलब क्रिकेट डिप्लोमेसी। पर जहां तक क्रिकेट की बात आती है, दोनों देशों में कोई समानता नहीं थी। पाकिस्तान की टीम ने उनके कप्तान मुश्ताक मोहम्मद के अंडर उसी साल में पहले न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराकर सीरीज ड्रॉ की, और फिर वेस्ट इंडीज में जाकर वेस्ट इंडीज को काटे की टक्कर दी। 1977 में जहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ये तीन क्रिकेट के शहंशाह माने जाते थे, वहां पाकिस्तान उन तीन में 2 से बराबरी का मुकाम हासिल कराया था। उसी एक साल में इंडिया की टीम घर में इंग्लैंड से शिकस्त और बाहर ऑस्ट्रेलिया से हार। कप्तान बिशन सिंह बेदी की कप्तानी खतरे में थी, और ऐसे समय कप्तान और उनकी पूरी टीम को बुलाकर साफ साफ शब्दों में बताया गया, तुम पाकिस्तान में हारो या जीतो वो इंपॉर्टेंट नहीं, पर वहां ऐसा कुछ मत करना जिससे दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आए। अब भेजा था इनको मिठास बांटने, पर वहां उनकी राह देख रहे थे पाकिस्तानी अंपायर्स करेले की टोकरियां लिए। अब उस वक्त तक न्यूट्रल अंपायर्स का कोई फंडा नहीं था, तो होम टीम डिसाइड करती किसको अंपायर रखना है, और फिर अपने घर वाले अंपायर्स घर वालों को थोड़ी हारने देंगे। तो बस 3 मैच के सीरीज में ना एलबीडब्ल्यू पॉसिबल था, ना कोई क्लोज कैच, ना कोई रनआउट। एक टाइम पर तो अंपायर शकूर राणा ने बिशन सिंह बेदी के मुंह पे बोल दिया कि यहां सिर्फ बोल्ड करने पे विकेट मिलेगी और कुछ नहीं मिलना। 3 टेस्ट मैच की सीरीज हम 2-0 से हार गए। ओडीआई सीरीज भी ऐसी ही गुजरने वाली थी। पर फिर पहली ओडीआई में कपिल देव नाम के किसी बंदे का डेब्यू हुआ। नाम जरा सूना सूना सा लगता है कि नहीं? शायद उनके डेब्यू के लक के कारण या फिर मोहिंदर अमरनाथ ने मारी हुई हाफ सेंचुरी के कारण हम पहली ओडीआई मैच जीत गए। तो अब नेक्स्ट ओडीआई मैच तो हार नहीं थी। अब बात जा पहुंची सीरीज की आखिरी ओडीआई पर। पाकिस्तान ने 40 ओवर्स में 205 रन का स्कोर खड़ा किया। उस समय के लिए 5 की औसत सच में बुरी नहीं थी, पर अंशुमन गायकवाड़, सुनिंदर अमरनाथ ने शानदार पारी खेली और इंडिया को 18 गेंदों में 23 रन पर खड़ा कर दिया। हाथ में 8 विकेट्स, गायकवाड़ 78 पर क्रीज पर, और नीचे गावस्कर, मोहिंदर, कपिल और यशपाल शर्मा
मैच और सीरीज दोनों अपने खीसे में। ना केवल बिशन सिंह बेदी की कप्तानी बचने वाली थी, ना केवल इंडिया की लूजिंग स्ट्रीक टूटने वाली थी, पर हम इन फॉर्म पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराने वाले थे। और फिर नेक्स्ट ओवर सरफराज के हाथ में दी गई, जिसने लंबा सा रनअप लिया और बड़ा सा बाउंसर डाला, जो गायकवाड़ के सिर से कोसों दूर होता हुआ सीधा वसीम बारी के हाथ में जा पहुंचा। दोनों बैट्समैन वाइड के कॉल की राह देख रहे थे, जो कभी आया ही नहीं। चलो कोई ना, एक बार तो गलती हो सकती है, इंसान है। पर फिर दूसरी गेंद, तीसरी गेंद, बैट्समैन के रीच से कोसों दूर और अंपायर्स पूरी तरह चुप। पाकिस्तान का प्लान अब साफ नजर आ रहा था, बचे कुछ ओवर्स सिर्फ वाइड डलवाओ और मैच जीत जाओ। अंपायर्स का बायस्ड होना ये कोई नई बात नहीं थी, तभी सारे होम अंपायर्स बायस्ड होते, इंडिया के भी। पर कोई अंपायर इस हद तक बायस्ड हो जो एक के बाद एक 3 क्लियर वाइड गेंदे नजरअंदाज कर दे, ताकि पाकिस्तान पूरी तरह हारी हुई मैच जीत जाए, तब उसको बायस नहीं कुछ और कहते हैं। और जब फिर एक बार चौथी गेंद 6 फुट लंबे गायकवाड़ के सिर से मीलों दूर से चली गई, तब दोनों बैट्समैन ने पेविलियन की ओर देखा। पेविलियन में बैठे थे बिशन सिंह बेदी, जिनको ताकीद दी गई थी, चुपचाप जाओ, शांति से हारो और वापस आ जाओ, कोई तमाशा मत करना। बिशन सिंह बेदी ने कोई तमाशा नहीं किया, वो चुपचाप उठे और शांति से उन्होंने मैच कंसीड कर दी। मतलब उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि इंडिया ये मैच हार गई है। फिर उसके बाद के मैच प्रेजेंटेशन में वो सबके गले मिले, किसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पर बिना कुछ भी कहे उन्होंने एक बात साफ कर दी थी, ये मैच इंडिया की हार की तरह नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ये मैच उस बात का प्रूफ थी, उस दिन की गवाह थी, जब पाकिस्तानी क्रिकेट और अंपायर्स ने शर्म की हर कोई सीमा लांघ दी। इतिहास की पहली मैच जो कंसीड की गई। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिशन सिंह बेदी ने दिए हुए आदेशों का उल्लंघन किया था, सजा तो मिलनी थी। उनकी कप्तानी छीन ली गई और गावस्कर बन गए नए कप्तान। इसके कुछ ही महीनों बाद जब गावस्कर को इंटरव्यू में पूछा गया कि जल्द ही होने वाली पाकिस्तान के इंडिया टूर के बारे में उनका क्या कहना है, तब उन्होंने बोल दिया, पाकिस्तान हमें कुचलने वाली है। इंडिया का कप्तान कहता है कि पाकिस्तान हमें हमारे घर पे कुचलने वाली है, ये स्टेटमेंट हम लॉजिकली शायद समझ सकते हैं। उन महीनों में पाकिस्तान न्यूजीलैंड को उनके घर पे हरा कर आई थी और फिर ऑस्ट्रेलिया में सीरीज 1-1 ड्रॉ करके आई थी। गावस्कर ने उस समय ये सोचा, एक तो वो फॉर्म में है और अपने यहां खेलने आ रहा है, तो जीतने का प्रेशर तो उन पर होगा, तो जरा सा प्रेशर और डाल देता है और अपने लोगों पर से प्रेशर हटा देता है। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो हल्का सा प्रेशर गुब्बारे में भरे उस आखिरी फूंक की तरह था जो गुब्बारा फोड़ दे। उस समय तक पाकिस्तान टीम में बहुत से प्लेयर्स के बीच दरार आ गई थी। बहुत से प्लेयर्स को लगता था कि टीम उनके बदौलत जीत रही है, पर जीत का श्रेय जा रहा है सिर्फ कप्तान को। और इंडिया में जाकर इंडिया को शिकस्त देना इतिहास में अमर होने का इससे आसान तरीका कभी नहीं मिलने वाला था। अबे उनका कप्तान खुद बोल रहा है कि हम हारने वाले हैं। तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अजर अमर शब्दों का उच्चारण हुआ, तख्ता पलट यानी कू। मुश्ताक मोहम्मद को रातों रात हटाकर उस कंसीड की गई मैच के मैन ऑफ द मैच आसिफ इकबाल बन गए कप्तान। और फिर क्या था, ढोल नगाड़े बजा बजा कर सारी मीडिया को बताया गया, हम हिंदुस्तान फतेह कर आएंगे, हिंदुस्तान तो छोड़ो हम दुनिया जीत कर आएंगे, आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए एक नई सुबह लेकर आएंगे। फुल ऑन कॉन्फिडेंस में पाकिस्तानी टीम इंडिया आई और फिर एक भी मैच जीत ना पाई। 6 टेस्ट मैचेस की सीरीज वो 2-0 से हार गए। कप्तान आसिफ इकबाल का प्रदर्शन इतना खराब था कि लास्ट मैच खत्म होने पर
पाकिस्तान लौटने से पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। मियांदाद ने अपनी बायोग्राफी में इस सीरीज के बारे में लिखा है कि उन 2 महीनों को मैं जब भी याद करता हूं तो सिर्फ मायूसी ही मायूसी छा जाती है। इमरान खान ने ऑलराउंड व्यू में लिखा कि किसी पाकिस्तानी टीम को उसके बाद आज तक इतनी जिल्लत और मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा जहां उस शर्मनाक हार में हमने किया था। और इस तरह खत्म हुई वो कहानी, इतिहास के पहले कंसीड की गई मैच की। सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं पर एक गवाह, ना केवल उस शर्मनाक मैच का पर एक सिंपल सी सच्चाई का कि जब आप बेईमानी को काबिलियत समझ लो और उससे भर लो हवा, तब गुब्बारा फटते देर नहीं लगती। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।